ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे क्या होती है, हमारी कॉमनली रेडनेस और वार्मथ वगैरह नहीं होते। मोस्ट मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपका क्रोनिक या आपका वो अक्यूट भी है तो आपके माइल्ड से आपकी स्वेलिंग आ जाती है बार बार वेरिंग एंड टेयरिंग की वजह से। तो वो आपकी इतनी ज़्यादा वार्मथ और रेडनेस वगैरह नहीं होती। लेकिन जब आप अपने उसको और रूमाटॉइड आर्थराइटिस को देखें तो आपके अगर डिस्पोज अगर आपकी ये वाले जॉइंट में आपको स्वेलिंग फील हुई है या आपको आपने टैपिंग की आपको पेन फील हुई है, उसके एक स्पेशल टेस्ट होते हैं चेक करने के, तो वो आपका रूमाटॉइड आर्थराइटिस है। इसी तरह आपके अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए तो हम एक्सरे अगर करवाएं तो एक्सरे में हमें स्पेस रिड्यूस नज़र आती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि हमें जॉइंट में स्पेस रिड्यूस कैसे देखे जाता है। आप उससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं, कि आपकी वो दोनों जॉइंट में स्पेस कम हो जाएगी। और मोस्ट कॉमन आपका वन जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होता है या मैक्सिमम टू होते हैं, उसमें आपके मल्टीपल जॉइंट हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, आपकी जॉइंट की डिस्ट्रक्शन तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी टेढ़ापन शुरू हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत रेयर और एंड स्टेज पे जाके आपकी डिफॉर्मिटीज़ जाती हैं, यानी कि ग्रेड 4 तक जाके। इसी तरह आपने उसके लिए अपने एक्सरे, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अपने अपने एक्सरे करवाने होते हैं मोस्ट। अगर आपने सर्जरी वगैरह की तरफ जाना है, आपने अपने मेनिस्कस वगैरह देखने हैं, तो फिर आप एमआरआई भी करवा सकते हैं। लेकिन अपने रूमाटॉइड आर्थराइटिस को अगर आपने इनमें से कोई सिम्टम देख लिया जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, उनमें से कोई भी आपको सिम्टम नज़र आया, तो आपने अपना जस्ट आरए फैक्टर नहीं करवाना। आपने अपने सीबीसी में इवन आपका अगर कोई ईएसआर रेज आ रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन कुछ चल रही है, तो आपने अपना क्या करवाना है, आपने अपना एक आरए फैक्टर कराना है, एंटी-सीसीपी करवाना है, आपने अपना सीआरपी कराना है। और उसके लिए आपने अपना एक जो मेजर टेस्ट है वो आपने करवाना है HLA-B27। ये सारे टेस्ट हैं जो आपको जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ को जो प्रॉपर डायग्नोज करते हैं। तो इसमें एक हमारा जो मेजर डिफरेंस है ना, अब जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में नहीं बताया, खुद ही नहीं बताया, एज फैक्टर है। ठीक है, हमारी अगर प्रीवियस रिसर्चेस को देखा जाए तो उसमें जो एज फैक्टर था हमारा मोर देन 45 में हमारा जो था ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि डिजेनरेशन स्टार्ट होती थी। और लेस देन 45 अगर आप जाएं तो हमें उसमें जो हमारा रूमाटॉइड आर्थराइटिस या हमारा कोई भी जो आर्थराइटिस है ना, ओस्टियो के अलावा आपका कोई भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, वो आपको जो उसमें डायग्नोज होता था। लेकिन जो अब लेटेस्ट रिसर्चेस भी हैं, इवन पोस्ट कोविड जो कम्प्लिकेशंस हैं, जो मैंने अपनी क्लिनिकल जो 6 से 7 साल की लाइफ में जो मैंने खुद देखा है, वो जो हमारी एज फैक्टर का दोनों मर्ज हो गए। इवन हमारी जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो भी मर्ज हो गई है कि पता नहीं चलता एज। अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अर्ली डी जनरेशन के साथ, वो 25-27 से जो उसकी वो डी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें अब हमारा सबसे ज़्यादा हमारा फैक्टर एज फैक्टर तो आ गया। अब ये क्यों स्टार्ट हुए, एक तो हमारी जो डाइट, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारी जॉइंट की उस तरह से मूवमेंट नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है। और उसके बाद जो हमें कोविड हुआ तो उसके बाद हमने प्रॉपर अपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, मल्टीविटामिन्स नहीं लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं और इसमें आपका आपका जो एज फैक्टर है उससे आप अपना प्रॉपर रूमाटॉइड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज नहीं कर सकते। जब भी आप अपनी बॉडी के किसी एक जॉइंट में, यानी कि अपने आप ये हैंड्स के, ये फिंगर्स के जॉइंट, एल्बो जॉइंट या कहीं इन्फ्लेमेशन देखें, तो या आपका कोई एक लॉन्ग इन्फेक्शन चल रहा है, आँख का इन्फेक्शन, या कोई आपका पेन चल रही है, कुछ स्वेलिंग चल रही है, तो खुदाया आप अपने प्रॉपर लैब्स टेस्ट कराएं। जस्ट अपने आर ए फैक्टर पे मत रहें। आर ए फैक्टर आपको बार बार नेगेटिव भी आएगी ना, तो आपने फिर भी अपने जो अपने एक प्रॉपर टेस्ट हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस के, जो आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस होते हैं उसके जो टेस्ट हैं, ये सारे आप अपने ज़रूर कराएं, जिसमें आपके मेजर टेस्ट आ जाते हैं। आप अपना सीबीसी तो करवा ही लेना है, उसके साथ आपने अपना क्या कराना है, एंटी-सीसीपी कराना है, सीआरपी कराना है, और आपने अपना आरए फैक्टर कराना है। उसके अलावा आपने अपना HLA-B27 भी करवाना है। इससे अगर आपका इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं हो रहा, अगर आपका इन्फेक्शन क्रॉनिक हो रहा है, आपके 1 माह 2 माह 3 माह से इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, आपका वो क्रोनिक या आपकी जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट पेन अगर आपकी ठीक नहीं हो रही, इवन आप पेन किलर भी ले लेते हैं और आपका कोई सडन वेट भी आपका रिड्यूस हो रहा है, तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अपने ज़रूर करवाएं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करवा के आप ये मत, अगर अल्लाह करे आपके नेगेटिव हैं, और बाज़ हमारे पेशेंट इसलिए नहीं करवाते कि हमारे पैसे ज़ाया होने हैं, हमें इन टेस्टों का कोई फ़ायदा नहीं, और अल्टीमेटली 1 साल 2 साल बाद जाके आपको ये सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं जब आपकी वो डिज़ीज़ एक पीक पे पहुंच जाती है।
تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو یہ اپنا انفلیمیٹری مارکر یعنی کہ کوئی سویلنگ وارمتھنیس کوئی ریڈنیس دیکھیں، سپوز اپنی یہ سب سے جو میجر آپ کے جو انفلیمیشن سٹارٹ ہوتی ہے یہ ان فنگرز کے جوائنٹس پہ یا آپ کے ایلبو جوائنٹ پہ یا آپ کی پاؤں کی جوائنٹس پہ جو آپ کی ٹوز ہیں اس پہ بھی آپ کو فیل ہو سکتی ہے، آپ کو آنکھ کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ پراپر آپ کا ٹریٹ نہیں ہو رہا، کیور نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ اپنے یہ اسپیشل جو بلڈ ٹیسٹ ہے ضرور کروائیں۔